हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2020 के लाइफ साइंसेज में आने वाला एक और क्वेश्चन, जिसमें से आपके टॉपिक में से आया था C2 C3 C4 एंड CM पाथवे में से क्वेश्चन आया था। वो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था और उसको कैसे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था और ये जो आपका इसका लेवल देखे, लेकिन ये क्या था, वास्ट क्वेश्चन था जो सारे 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया था। तो इसके लिए आपको 4 टॉपिक आपको आने चाहिए। तो किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। हम इस पाथवे को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। यदि आप गेट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आप फ्री में रिवीजन कर सकते हो अनअकैडमी पर। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में अनअकैडमी पर 18 तारीख से 31 जनवरी तक आपके गेट 2021 के लिए यहाँ पर जो रिवीजन स्टार्ट करवा चुके हैं। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के रिवीजन आपके इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जाएंगे, और ये करवाए जाएंगे 18 से 31 जनवरी में। और यदि आप इसका एनरोल करवाना चाहते हो, यहाँ पर ये जो रिवीजन क्लासेस लेना चाहते हो, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर क्लिक करके आप ये रिवीजन क्लासेस ले सकते हो। 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये रिवीजन क्लासेस चलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पर आपके लिए एक और खुशखबरी है। जो अनअकैडमी के जो आइकॉनिक कोर्स थे फॉर CSIR UGC नेट, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब लाइव हो चुका है। अब ये लाइव हो रहा है तो लॉन्च प्राइस है जिसकी बहुत लो है, क्योंकि ये है इसकी ओरिजिनल प्राइस है। जैसे आप देख सकते हो 6 मंथ की ओरिजिनल प्राइस है 16,250 रुपये, लेकिन लॉन्च टाइम में इसकी प्राइस है लगभग 25% डिस्काउंट के ऊपर 12,000 रुपये के लगभग है। और यदि आप इसमें भी और भी ऑफर पाना चाहते हो तो यहाँ पर आप हमारा कोड ULS10 यूज कर सकते हो। यदि ULS10 कोड यूज करोगे तो 10% आपको और ऑफर मिलेगा। तो टोटल आपका हो जाता है लगभग 35% ऑफ। तो लगभग 35% आपका ऑफ हो जाएगा यदि अभी आप हमारा कोड ULS10 यूज करते हो। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ये साइकिल्स थ्रू C2 C3 C4 एंड CM पाथवे से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो देखो, इन C3 साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन फेज is utilized for biosynthesis of sugar, fatty acid and amino acid। तो देखिए C3 साइकिल में क्या होता है आपको पता है। RUBP होता है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। RUBP किस में कन्वर्ट होता है, RUBP एक CO2 के साथ जुड़कर सब पहले क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 3 PGA में कन्वर्ट हो जाता है। और 3 PGA को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट या 3 ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो आगे जाकर PGL में कन्वर्ट होता है। और PGL से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल शुगर का यहाँ पर शुगर बना कर निर्माण करता है। और बाकी मॉलिक्यूल्स कहाँ पर आ जाते हैं, वापस से रीजनरेशन करते हैं RUBP का। लेकिन यहाँ तक तो हम मान सकते हैं कि ये बायोसिंथेसिस में शुगर में जाता है, लेकिन फैटी एसिड और एमाइनो एसिड के सिंथेसिस में इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं होता। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग C2 साइकिल ग्लाइसिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम peroxisome to mitochondria and glycerate is transported from peroxisome to chloroplast। तो देखिए क्या पूछ रहा है, किससे क्वेश्चन है, C2 साइकिल से, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है कि जो C2 साइकिल होता है उसमें ग्लाइसिन है वो पेरोक्सिसोम से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो C2 साइकिल है वो 3 सेल ऑर्गेनल में चलता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में। यहाँ पर ये तीन सेल ऑर्गेनल इसमें पार्ट लेते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा कि ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम टू कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा बोल रहा है कि ग्लिसरेट ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है। फिर सी देखे, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल सीथ
of C4 plant is several fold lower than the external atmosphere। तो देखिए C4 जो प्लांट्स होते हैं मतलब उनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, और क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है इनकी जो बंडल शीथ सेल होती है, उन बंडल शीथ सेल में क्या होती है, CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है। उनके अगर मीजोफिल टिश्यू और बाहर के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके मुकाबले जो अंदर जो बंडल शीथ सेल होती है उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है, लोअर होती है। लेकिन तो यहीं पर ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, तो जो सी स्टेटमेंट है वो भी गलत है। अब डी स्टेटमेंट की बात करें, दी स्टोमेटा ऑफ CM प्लांट्स ओपन एट नाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कैसे है, हमें पता है CM जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, वो एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या करते हैं, CO2 को स्टोर करते हैं। तो इसलिए उनके जो स्टोमेटा है वो रात को ओपन होते हैं, जो एनवायरनमेंट में रात को ये CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए जो इनके स्टोमेटा है वो रात को ओपन होते हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही रहे, बी और डी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ। ये सही होगा आपका फोर्थ, बी एंड डी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपके 4 टॉपिक से ये एक क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको चारों टॉपिक आने चाहिए तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर लेवल की बात करें तो ये 12th लेवल का क्वेश्चन आया था आपकी CSI नेट में, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन के वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।